अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ड्राइविंग के मुतालिक कि ड्राइविंग करेक्ट पोस्चर। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमारे बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। क्यों ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी इस वजह से है कि जब हम लॉन्ग रूट पे ऊपर गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा दूर तक चलाते हैं, तो हमें थकावट कम से कम हो और ड्राइविंग जो हमारी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो इस वजह से करेक्ट पोस्चर होना लाजमी है कि हमारी बैठने की हालत ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें थकावट कम से कम होनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट योर बैक, मतलब अपनी कमर को सपोर्ट होनी चाहिए आपकी सीट के साथ। सीट की जो बैक है उसके साथ सपोर्टेड होना चाहिए। डोंट सिट टू क्लोज, जो सीट के ऊपर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वो आप बहुत ज़्यादा आगे होके ना बैठे हुए हों। सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे ना हो, स्टीयरिंग के बिल्कुल करीब होकर ना बैठे हुए हो, अपनी सीट के ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठे हुए हो। और थर्ड चीज़ है हेडरेस्ट। जो हेडरेस्ट है वो सर के साथ टकराना चाहिए, हल्का सा टच होना चाहिए। हमारा सर बहुत ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा साथ टकरा रहा हो, हल्का सा साथ टच हो रहा हो, मैस हो रहा हो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि जब हम बैठे हुए हों तो हमें बहुत ज़्यादा आगे होकर नहीं बैठना, सीट के साथ लगकर बैठना चाहिए और हेड जो है वो हेडरेस्ट के साथ थोड़ा सा टच होना चाहिए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो है लीन बैक। ये क्या होती है कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो जो हमारी ड्राइवर की पिछली जो टेक होती है उसको क्या करते हैं लोग बहुत ज़्यादा पीछे कर लेते हैं रेस्ट करने के लिए। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा उसको पीछे कर लेते हैं हमारे बाजू थकना शुरू हो जाते हैं, हमारे कंधे थकना शुरू हो जाते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करना चाहिए। इसको कितना करना चाहिए? इसको तकरीबन हमारा जो एंगल होता है ये 90 डिग्री पर आता है तकरीबन, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये तकरीबन एंगल हो जाता है 110-120 का एंगल। ये जो एंगल हो ये तकरीबन 120 का एंगल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके कंधे वगैरह थकने शुरू हो जाएंगे। तो एंगल जो है वो 120-110 के राउंड अबाउट होना चाहिए। बैक बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं करनी चाहिए। 90 डिग्री पर कर लेंगे तब भी थकावट होगी, ज़्यादा कर लेंगे तब भी आपको थकावट होना शुरू हो जाएगी। तो एंगल 120 तकरीबन रखा करें, 110-120 के राउंड अबाउट। इसके बाद जब आप बैठ जाते हैं उसके बाद अपने मिरर्स को एडजस्ट करें। अगर आपने मिरर अपने एडजस्ट नहीं किए और बार बार आपको हिल कर देखना पड़ती है बाहर मिरर से, बैक व्यू मिरर से कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, बार बार आपको मूव करना पड़ता है, तो उससे भी आपको थकावट होगी। जब आपने एक जगह के ऊपर मिरर को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ होगा, बस आपको जस्ट एक नज़र हिलाकर देखना होगा, तो इससे थकावट बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर आपको बार बार हिलना पड़ रहा होगा, एक्सरसाइज करनी पड़ रही होगी, तो आपकी थकावट ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि दूर से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो भी नज़र आए, जो थोड़ी सी दूर है गाड़ियां वो भी नज़र आ रही हों। तो इस तरह इसको एडजस्ट करना है। ये 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में गाड़ी का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो वो नज़र आ रहा है और रोड का कम पोर्शन नज़र आ रहा है, और दूसरे में रोड का पोर्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो रोड का पोर्शन जिसमें ज़्यादा नज़र आ रहा हो तो आपने उस तरह मिरर्स को एडजस्ट करना है। इसके बाद जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके हैंड्स स्टीयरिंग के ऊपर किस जगह के ऊपर होने चाहिए? एक सिंपल सा फार्मूला लोग इसको कहते हैं 10 and 10। इस फार्मूले कहते हैं 10 and 10। 10 and 10 का मतलब है कि 10:10 पर जहां पर सुइयां हो वहां पर हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ रखने चाहिए। ये देखें, ये है एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट 10:10। जब 10 मिनट होंगे, जब घड़ी को हम देखते हैं तो जब 2 के ऊपर सुई आती है तो 10 मिनट हुए होते हैं, तो आपने इस तरह हैंड्स को इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखना है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं इससे फ़ायदा क्या है? इससे एक तो फ़ायदा हो गया कि थकावट नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि यकदम अगर हमें किसी डायरेक्शन में स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ जाए एमरजेंसी की सूरत में, तो हम ईजीली मोड़ सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर हमने किसी और पॉइंट के ऊपर पकड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें 12 के ऊपर पकड़ा हुआ है सिर्फ एक हाथ से, और जब यकदम मोड़ने की ज़रूरत पेश आती है तो हम थोड़ा सा मोड़ सकेंगे, ज़्यादा मोड़ नहीं सकेंगे, उससे हादसे का भी बाइस बन सकते हैं। तो हमें हमेशा ये 10/10 10 and 10 एक फार्मूला है सिंपल सा, इसके ऊपर रख कर हम गाड़ी को चलाना चाहिए। स्टीयरिंग को इस पॉइंट से ऊपर पकड़ना चाहिए। इसके बाद आपकी एल्बो की जो हमारी कोनी है, एल्बो है, इसका एंगल क्या होना चाहिए, इसकी शेप क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग ड्राइविंग। अगर आपने बिल्कुल सीधी इस तरह से एल्बो की हुई है तो ये आपको बहुत जल्दी थकाएंगे, आपके कंधे थकना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ थकना शुरू हो जाएंगे, आपके बाजू थकना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन नहीं रखनी।
ये वाली कंडीशन रखनी है। इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल तकरीबन जो है ये 120 डिग्री का कहते हैं अमूमन रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अपनी मर्जी के लिहाज से रख सकते हैं। वो आप अगर आप जहाँ पर आप फ्री होंगे, जहाँ पर आपको थकावट कम से कम हो रही होगी, वो ऑटोमेटिकली एंगल 120 का ही होगा। तो हमेशा वो वाला एंगल रखें जहाँ पर आपको थकावट कम से कम होती है। तो ये कुछ ड्राइविंग के बैठने की पोस्चर्स हैं, तरीके हैं। जब हम ड्राइविंग के दौरान बैठ रहे होते हैं तो हमें ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी ड्राइविंग बहुत स्मूथ होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, हमें थकावट कम से कम होगी और हम हादसे से बच सकते हैं। अच्छा, ड्राइविंग के बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।